हेलो फ्रेंड्स, जी प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित मौर्य काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मौर्य काल का पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? जो मुद्रा राक्षस जो रचना है ये विशाखा दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? जो राज प्रशस्ति राजाओं के द्वारा लिखी जाती है, तो प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति, यानी जितनी भी प्रशस्तियां होती है उनमें राजा की स्तुति का गुणगान किया जाता है। तो प्रशस्ति का तात्पर्य है राजा की स्तुति से। अगला है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को किस वर्ष पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को 1833 ईस्वी में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1833 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। अगला है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? कश्मीर में जो श्रीनगर है उसे किसने बसाया था? अशोक ने श्रीनगर बसाया था। अगला है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद किसने किया था शासन? शुंग वंश ने। अगला है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का प्रथम सम्राट माना जाता है। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त। इसी प्रकार अगला है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राजनीति शास्त्र की। अगला है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। राजकीय मुद्रा को मौर्य काल में पण के नाम से जाना जाता था। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि पण से तात्पर्य है, तो पण है मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा। अगला है, बिंदुसार की सभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो ये डायमेकस था। बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत था, उसका क्या नाम था? डायमेकस। अगला है, श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और फ्रेंड्स, कर्नाटक से याद आया, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। और यदि वर्ल्ड की दृष्टि से हम देखें, संसार में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन का होता है, तो संसार में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन तो ब्राजील में होता है, जबकि इंडिया में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला है, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। मौर्य प्रशासन में जो रिपोर्टर होते थे, संपादक होते थे, उन्हें प्रतिवेदक के नाम से जाना जाता था। तो प्रतिवेदक से तात्पर्य है रिपोर्टर मौर्य शासन काल में। अगला है, अशोक के 14 शिलालेख कहां पर पाए गए थे? अशोक के 14 शिलालेख गिरनार में पाए गए थे। कहां पर पाए गए थे? गिरनार में। इस प्रकार अगला है, सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।